नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इससे पहले हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे थे मॉडल सेट का, वो इंटीग्रेशन चैप्टर का हम लोग 8 वीडियो में सॉल्यूशन देख चुके हैं। लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर का दिया हुआ क्वेश्चन मॉडल सेट में, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी ऐड है, तो हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के साथ डिफरेंशिएशन चैप्टर का भी जो क्वेश्चन है टोटल को हम लोग आज से इस वीडियो से शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इंटीग्रेशन चैप्टर का सॉल्यूशन को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो ऐड है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके इंटीग्रेशन का होल सॉल्यूशन जितना भी मॉडल सेट में क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 मार्क्स का चाहे 3 मार्क्स का, इनडेफिनिट डेफिनेट सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज से हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका जो भी है नोटिफिकेशन वो जल्द से जल्द आपके पास उपलब्ध हो जाए। चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो बोल रहा है fx इज इक्वल टू, दिया हुआ है x² प्लस 2x। हमको वैल्यू जो निकालना है वो f(2) का वैल्यू बताना है। तो अगर fx बराबर ये x² प्लस 2x एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम x के जगह 2 बैठा देते हैं तो मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, 8। अरे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। अगर f2 के जगह आपको f3 बोलता निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठा देते। ठीक है, देखिए कोई भी फंक्शन का अगर कोई वैल्यू x के फॉर्म में है, अगर इस x के जगह हमको कोई नया वैल्यू बैठाने बोल रहा है, मतलब क्या कि x के जगह 2 डाल देना है, तो उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या करेंगे, 2 डाल देंगे और जो वैल्यू होगा वही उस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए फंक्शन fx इक्वल टू x², मतलब एक फंक्शन है x²। हमको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर। ये जो 4 ऑप्शन है 2, 3, 0 और ऑल ऑफ दीज, तो ये 4 में से कौन सा ऑप्शन पर है जो x² वो क्या है, कंटिन्यूअस। अब बताइए कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो कंडीशन तो हमको पता होना चाहिए। तो चलिए आज ये बेसिक वीडियो है, इसलिए हम लोग इसमें कंटिन्यूअस का जो कंडीशन है उसको देख लेते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन fx ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कौन तय करता है, तो इसका 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन ही तय करता है। सबसे पहला, जब भी कंटिन्यूअस चेक करना हो किसी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए x बराबर किस पर, a पर, a की जगह 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो उस समय हम उस फंक्शन का क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, जिस पॉइंट पर चेक करना है उतना माइनस h बैठा देते हैं उस फंक्शन पर। अगर इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, मान लेते हैं कुछ एगो आया बॉक्स में, फिर हम निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट RHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा लिमिट निकालने के बाद। अगर ये दो वैल्यू क्या है, बराबर है, तो एक तीसरा कंडीशन है f ऑफ a, मतलब डायरेक्ट x के जगह कितना डाल देंगे, जिस पॉइंट पर हमको चेक करना होगा, और उसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, देखिए फिर से बताते हैं, कोई फंक्शन का अगर हमको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब वो पॉइंट a है, हम अभी लेट कर लिए हैं, a की जगह आपको 2, 3, 4, 0 कुछ भी दे सकता है, तो उस समय हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन चेक करेंगे। पहला क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब इसको उस फंक्शन में डाल देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। फिर RHL निकालेंगे, RHL में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a मतलब क्या, जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है। अब इसका ही वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा फंक्शन में डालने पर, मान लेते हैं कुछ ना कुछ आया, एंड जब ये दोनों का वैल्यू जो आएगा ये आपस में अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम एक तीसरा कंडीशन चेक करेंगे, क्या, f ऑफ a, मतलब उस फंक्शन पर डायरेक्ट a का वैल्यू तो क्या करेंगे, डाल देंगे। अगर उसका भी वैल्यू जो आएगा, तीनों वैल्यू अगर मेरा क्या हो जाए, बराबर, LHL बराबर हो जाए क्या, RHL, और ये बराबर हो जाए किसका, f ऑफ a का, मतलब तीनों में से कोई एक भी अगर अनइक्वल हो जाता है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, तो जो मेरा फंक्शन होगा fx वो मेरा क्या कहलाएगा, तो fx इज कंटिन्यूअस कहलाएगा।
उस समय हम बोलेंगे कि ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, तो x बराबर a पर जो है मेरा सही है। तो सबसे पहले हम 2 पर चेक करते हैं। बताइए 2 पर अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मतलब a की जगह आप कितना डालना है 2। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं LHL। LHL मतलब क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। LHL में हमेशा a माइनस h होता है, a की जगह 2 है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस h। अब कैसे इसको चेक करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 2 माइनस h मतलब क्या, f ऑफ x की जगह 2 माइनस h, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर। अब हमको निकालना है f ऑफ 2 माइनस h, मतलब क्या, x की जगह 2 माइनस h, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ गया 4। ये LHL आया। अब हम क्या चेक करेंगे, RHL। तो RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। अब बताइए 2 प्लस h मतलब क्या, फिर से वहीं पे डालेंगे, एक ही फंक्शन इसमें है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर। अगर h का वैल्यू 0 डाल देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब इसमें भी क्या आ गया 4। तो ध्यान से देखिए ये दोनों वैल्यू आपस में क्या आया, इक्वल आया। तो जब दो वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो हम तीसरा चीज चेक करते हैं। अब तीसरा मेरा क्या कंडीशन है कि f ऑफ 2, f ऑफ a मतलब क्या, f ऑफ 2। अब देखिए x के जगह 2 डाल दिया तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना 4। अब ध्यान से देखिए कि 4 4 4 तीनों क्या हो गया आपस में इक्वल, इसका मतलब 2 पर तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हमको चेक करना है कि 3 पर है कि नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ऑल ऑफ दिस भी तो है। तो हम एक पे एक कर लेने से खाली हमको रुकना नहीं, हमको दो सारा पॉइंट पे देखना है। तो चलिए इसी में हम लोग 3 के लिए देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 3 माइनस h कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस h का स्क्वायर। अब 3 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 9। अब RHL देखिए 3 प्लस h, 3 प्लस h का स्क्वायर, और h का वैल्यू डाल देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब f ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 9। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगेन 3 के लिए जब चेक कर रहे हैं तो इसमें भी 9 9 9, मतलब क्या तीनों इक्वल आया। और जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए LHL RHL और f ऑफ a, तो उसमें वो कंडीशन मेरा क्या है, कंटिन्यूटी का, मतलब इसमें भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगला हमको चेक करना है 0 पर। अब देखते हैं 0 पर, 0 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0। अगला यहाँ पे भी 0 प्लस h, यहाँ पे भी 0 माइनस h, 0 प्लस h, और 0 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा 0। अब यदि f ऑफ 3 की जगह f ऑफ 0 बैठाना है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना 0। तो देखिए 0 के लिए भी ये तीनों कंडीशन जो है मेरा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब 0 पे भी क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर तीनों पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। इस प्रकार से किसी भी फंक्शन का हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना होता है। ठीक है, कंटिन्यूटी का कंडीशन अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी अब हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फंक्शन f(x), मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है, इज डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस नहीं होगा कहने का मतलब क्या, कि वो तीनों वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसा आएगा जो अनइक्वल होगा। ठीक है, तो ये किस पर होगा, 1 पर कि 2 पर कि 0 पर कि नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्या करके चेक करना है। लेकिन एक कंडीशन देखिए, हम लोग LHL जब निकालते हैं तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, मान लीजिए 1 पर चेक करना होगा तो हम अभी क्या मिलेगा 1 माइनस h। जब RHL निकालेंगे तो 1 के लिए RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। और ये दोनों वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अगर एक फंक्शन होता तब तो फिर एक फंक्शन में ही बैठाते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि एक बार जब x 0 से छोटा है उसके लिए ये वाला फंक्शन, जब x 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन। अब ये सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए कंडीशन को देके रखा है। अब बताइए जब 1 माइनस h करेंगे तो हमको क्या पता कि वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, क्या पता है, नहीं है। यहाँ पे 1 वाला भी कंडीशन क्या होना चाहिए था, देना चाहिए था, तभी हम इस 1 पर इसका कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर पाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पे 1 वाला कोई कंडीशन है, नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 में हम इस क्वेश्चन का कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब बताइए 1 माइनस h को किस पर डालेंगे, इस पर डालेंगे कि इस पर डालेंगे। यदि यहाँ पे 0 डालते तो 0 माइनस h मतलब क्या, 0 से कम,
जीरो में अगर थोड़ा सा भी घटाएंगे माइनस एच मतलब क्या जीरो से कम, तो हम उस समय डालते हैं एक्स इज लेस देन जीरो वाला कंडीशन में वैल्यू ट्रू। लेकिन वन माइनस एच का मतलब हम क्या समझेंगे कि जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा या क्या, हमको तो नहीं पता। इसीलिए इस वन पर जो है ये क्वेश्चन जो है हम लोग इसको कंटिन्यूटी चेक ही नहीं कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा कैसे पता, हमको पता नहीं है। अगला बताइए टू के लिए अगर यहाँ पे लिखेंगे टू माइनस एच और टू प्लस एच, क्या टू माइनस एच और टू प्लस एच मतलब टू माइनस एच मतलब क्या, दो से छोटा, टू प्लस एच मतलब क्या, दो से बड़ा। तो यहाँ पे क्या दो के लिए कोई कंडीशन दिया है, नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया हुआ है, जीरो के लिए। इसका मतलब टू के लिए भी हम इस क्वेश्चन को चेक नहीं कर सकते हैं। अगला अब बचा कौन है, सी मतलब जीरो। अब हम लोग जीरो पे इसको चेक करते हैं। देखिए जीरो के लिए क्या होगा, जीरो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, जीरो। अब हम जब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, इसका मतलब क्या, फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच मतलब जीरो से कुछ घटा रहे हैं। तो ये जो x है एफ के लिए x, एफ के लिए यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो हमेशा x होता है। बताइए x का जो वैल्यू होगा वो जीरो से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जीरो में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो x का वैल्यू जीरो से कम मतलब क्या, x इज लेस देन जीरो। तो उसके लिए जो भी कंडीशन है इस कंडीशन में इस वैल्यू को क्या करना है, ले जाके डाल देना है। तो डाल देते हैं टू इंटू जीरो माइनस एच और माइनस में क्या, वन। ध्यान से देखिए एक बार फिर समझाते हैं। यहाँ पे जो x का वैल्यू है मेरा वो क्या है, जीरो माइनस एच मतलब क्या, जीरो से थोड़ा सा कम। अगर थोड़ा सा भी घटाएंगे एकदम स्मॉल क्वांटिटी फिर भी जीरो से क्या होगा, कम ही होगा। अब जीरो से जब कम इसका मतलब क्या, x इज लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो के लिए कंडीशन क्या दी है, 2x माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स माइनस वन। अब इसका वैल्यू बताइए, x के जगह में जीरो बैठा देंगे तो जीरो माइनस जीरो, जीरो इंटू टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। हो गया। अब हम लोग आगे चेक करते हैं। अब बताइए इसमें लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच। अब जीरो प्लस एच का क्या मतलब कि जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जीरो से ज्यादा ही होगा। अब जीरो से अगर ज्यादा मतलब क्या, x इज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर x इज ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन तो यहाँ है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, टू इंटू एक्स मतलब क्या, जीरो प्लस एच और प्लस में क्या, वन। अब h का वैल्यू जैसे जीरो डालेंगे तो ये तो हो जाएगा जीरो, बचेगा क्या, ओनली वन। तो बताइए LHL मेरा क्या आया, माइनस वन, RHL क्या आया, वन। और हम अभी कुछ देर पहले जब कंटिन्यूटी का कंडीशन बता रहे थे तो हम बताए थे कि ये दोनों अगर इक्वल हुआ तो ही तीसरा कंडीशन को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। लेकिन ये दोनों ही तो अनइक्वल आ गया, एक माइनस वन आया, एक क्या आया, वन। इसका मतलब ये दोनों ही जब अनइक्वल है तो तीसरा चेक करने का जरूरत है नहीं। तो इसमें इसका मतलब क्या, सी पर ये जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। ये दोनों पे तो चेक ही नहीं होगा, ये दोनों का तो आंसर हो ही नहीं सकता है। एकमात्र सी ऑप्शन बचा जीरो, जिस पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या कर देंगे इसका आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पर क्वेश्चन क्या है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a इफ। अब बताइए fx कंटिन्यूअस कब होता है, x बराबर a पर। अभी कंडीशन बताए थे तीन, पहला क्या बताए थे, LHL। LHL क्या होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस h। दूसरा RHL, RHL क्या होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a प्लस h। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, f ऑफ a। और ये तीनों अगर इक्वल आ जाए मतलब क्या, LHL बराबर RHL अब बराबर आ जाए क्या, f ऑफ a, तो हम कहते हैं कि फंक्शन मेरा क्या है, तो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि fx जो है कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर a पर। तो कौन सा कंडीशन के लिए कंटिन्यूअस होता है, तो यही कंडीशन के लिए ना। अब बताइए ये LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a, वहां ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, इस प्रकार नहीं लिख के यहाँ पे a प्लस a माइनस और a दे दिया है। तो हम इसी को लिखते हैं दूसरा तरीका से, कैसे, तो लिमिट h टेंड्स टू a माइनस कहने का क्या मतलब कि a माइनस h कर रहे हैं। LHL जब भी है लेफ्ट हैंड लिमिट तो उसका सिंबल हमेशा जीरो की जगह a माइनस h a माइनस बैठाएंगे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, f ऑफ x। ठीक है। इसी का दूसरा लिखने का तरीका ये वाला है और कुछ नहीं है। इसको अब यहाँ पे a प्लस h कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x।
और तीसरा वाला तो एफ ऑफ ए ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑप्शन से हम मिलाने जाएंगे तो ये तीनों चीज आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो देख लीजिए जिस ऑप्शन में इतना बराबर इतना है वही उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये तीनों कंडीशन जब बराबर होगा तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आप बताइए कंटिन्यूअस बोल दिया कि है, इसका मतलब ये तीनों बराबर होना पड़ेगा। जिस ऑप्शन में ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज, प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस या नॉन ऑफ दीज। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्यों, देखिए एक एग्जांपल हम जरा सा बताते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब कि एक ऐसा वैल्यू जो कभी बदले ही नहीं। तो एक मान लेते हैं हम 5 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। आप बताइए हम अगर LHS निकालेंगे तो फिर भी वैल्यू मेरा 5 ही आएगा क्योंकि फंक्शन तो एक ही है। RHS निकालेंगे फिर भी मेरा 5 क्या वैल्यू क्या आएगा, 5 ही आएगा। और एफ ऑफ ए निकालेंगे फिर भी मेरा वैल्यू जो है क्या आएगा, 5 ही, क्योंकि इसमें बदलने का कोई चांस ही नहीं है ना। अगर यहाँ पे x लगा हुआ रहता तो x का वैल्यू अलग अलग डालते तो अलग अलग वैल्यू आता। लेकिन ये एक क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंडीशन क्या है, हम देख लिए कि LHS RHS और एफ ऑफ ए तीनों हमेशा क्या आएगा, बराबर। अगर तीनों बराबर आए इसका मतलब वो क्या होता है, कंटिन्यूअस। इसीलिए प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन एक क्या होता है, कंटिन्यूअस। अब इसके साथ साथ और कौन कौन सा फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो दूसरा एक रेशनल फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है जो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देखिए ये क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया गया है, हो सकता है इसके जगह पर ये दोनों में से कोई आ जाए, तो आप इसको भी क्या कीजिए, साथ में याद रखिए। क्या क्या, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक कंडीशन और है क्या, कि द कॉम्पोजिट ऑफ टू कांस्टेंट फंक्शन is continuous, sorry, the composite of two continuous function, constant नहीं, क्या बोलते हैं इसको, continuous function is continuous। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग कि दो ठो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन अलग अलग है, जैसे मान लेते हैं कि fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और gx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये दोनों का कंपोजिट का क्या मतलब, कि या तो प्लस या माइनस या इनटू या डिवाइड। अगर दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कब, जब ये दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस है तब। अगर दोनों को घटाएंगे फिर भी कंटिन्यूअस होगा, इनटू करेंगे फिर भी कंटिन्यूअस होगा, डिवाइड करेंगे फिर भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसी का कहा जाता है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब क्या, जोड़ घटा गुना भाग, ये सब में से ही कोई। ठीक है, तो देखिए ये अभी दिया है मॉडल सेट में, इसके अलावा ये तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अभी हम लोग जो समझ रहे थे वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन बना के पूछ दिया है। क्वेश्चन कैसा दिया है कि which of the following is continuous function, मतलब इसमें से जो है ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम अभी क्या क्या बताए थे, पहला कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, रेशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। एक हम लोग जो भूल गए थे वो क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। और साथ में और एक वो क्या देखे थे, द कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट वाला नहीं देखे, 3 ऑप्शन आपको दिया है। पहला क्या, रेशनल फंक्शन, तो बताइए रेशनल हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल ये भी हमेशा कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी ये भी हमेशा क्या, कंटिन्यूअस। अब चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा, साइड सी बात है ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये तीनों ही फंक्शन आपस में क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम जो बता रहे थे ना कंपोजिट, उसी को देखिए क्वेश्चन बना के पूछ दिया है। अभी हमें कंपोजिट वाला में क्या बोले थे कि अगर fx कोई फंक्शन है जो क्या है, कंटिन्यूअस है, और gx एक फंक्शन है जो क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब दो तो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर हम आपस में प्लस करते हैं तो ये जो नया फंक्शन बनेगा ये भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर दोनों को आपस में माइनस करते हैं fx माइनस gx तो ये भी आपस में क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर दोनों को आपस में इंटू करते हैं fx इंटू gx तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो उसी में से देखिए ऑप्शन आपको बना के दे दिया है। ठीक है, इसलिए जो जो चीज बता रहे हैं एकदम उसको कॉपी में नोट कीजिए और एग्जाम के समय इसको बढ़िया से एक बार फिर से क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। चलिए समझते हैं।
यहाँ पे बोला गया है कि इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब एफ और जी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा। दूसरा ऑप्शन है एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा, और तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बताइए कौन सा सही है। तो अभी समझे हैं कि प्लस वाला भी कंटिन्यूअस, इंटू वाला भी कंटिन्यूअस, मतलब ए भी होगा बी भी होगा, इसका मतलब बोथ होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जितना बात हम बता रहे हैं आप एकदम उसको नोट करते चलिए, हर बात जो है कहीं ना कहीं आपको पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इतना इज क्या, कंटिन्यूअस, मतलब के किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब तो यही हुआ कि ये जो फंक्शन यहां से यहां तक दिया है ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू क्या होगा, बस हमको यही निकालना है। ठीक है, तो देखिए के का वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बार पूछा जाता है, आप एकदम बढ़िया से इसको क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। बताइए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL बराबर होता है RHL का, और ये बराबर होता है क्या, एफ ऑफ ए का। ठीक है, अब यहाँ पे ए बराबर कितना है, तो बताइए इस फंक्शन में हम किसके भरोसे इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो जो x के इधर हमेशा रहता है, या तो ग्रेटर देन लेस देन में, या इक्वल टू नॉट इक्वल टू में। अभी मेरे पास क्या है, 0, इसका मतलब हम इस फंक्शन को किस पे चेक करेंगे, एफ ऑफ 0 पे। ठीक है, तो देखिए कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है बोल रहा है, इसका मतलब कोई दो ठो कंडीशन को भी अगर आपस में हम इक्वल कर लेंगे तो मेरा जो है के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका RHL और एफ ऑफ ए को देखते हैं कि क्या होता है वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं क्या, RHL बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, मतलब क्या 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए फंक्शन ऑफ 0 प्लस h का क्या मतलब, 0 प्लस h मतलब क्या, 0 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो जब कोई चीज में कोई चीज जोड़ते हैं थोड़ा सा भी क्वांटिटी, तो क्या वो x जो है वो 0 के बराबर रहेगा, तो नहीं रहेगा, क्योंकि 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो जब x के बराबर नहीं है 0 का, तो ये वाला कंडीशन, और उसके लिए जो फंक्शन है उसमें इस वैल्यू को क्या करेंगे, डाल देंगे। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 5 इंटू एच बाई 3 इंटू एच। अब ये तो आ गया मेरे पास वैल्यू, कब, जब फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब क्या, 0 के बराबर नहीं होना, अब बराबर नहीं होना मतलब ये फंक्शन, तो जहां जहां x था वहां हम क्या किए, 0 प्लस h डाल दिए। अब देखिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मेरे पास लिमिट का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए लिमिट में एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, इसका वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, बस कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे h और यहाँ पे जो h है, ये तीनों h का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। अब बराबर अगर h का वैल्यू होगा तो किस पर हम क्या, मतलब कैसे करेंगे उसको सॉल्व, बराबर तो लाना पड़ेगा। अभी क्या आपके पास बराबर है, नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ है 5h, यहाँ है 3h, हमको यहाँ पे 5h को तो हम घटा नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो 3 है इसको हमको क्या बनाना होगा, 5 बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, अभी जो मेरे पास 3 है इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5h बाई, मेरे पास अभी बचा हुआ h, क्योंकि 3 को हम बाहर निकाल दिए हैं। अब ऊपर मेरा 5 जो है वो उसको हम गायब नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइन का थीटा है, तो अगर ऊपर में 5h है तो हम नीचे 5h बना देंगे। अब बताइए नीचे अगर 5 से इंटू किए हैं तो ऊपर में भी क्या करेंगे, वो 5 से इंटू कर देंगे। तो बताइए यहां से यहां तक मेरा फॉर्मूला बना, ध्यान से देखिए, 5 इंटू 1/3 मतलब 5/3, क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 5h बाई 5h। देखिए दो जगह पर 5h और 5h हम क्या किए, बना दिए, इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे भी तो हमको 5h चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा h टेंड्स टू 0 है, अगर इधर 5 से इंटू करेंगे तो इधर में भी 5 से इंटू कर देंगे, तो 5 इंटू 0 तो 0 ही ना रहेगा। तो आप बताइए ये जो है फॉर्मूला बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, जहाँ पे h का तीनों वैल्यू जो है वो क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5/3 इंटू इसका टोटल वैल्यू कितना, 1,
इसका मतलब मेरा RHL का वैल्यू क्या आ गया 5/3। अब RHL का वैल्यू आ गया, अब हमको निकालना क्या है f ऑफ 0। तो हम क्या करते हैं f ऑफ 0 का वैल्यू निकालते हैं। बताइए f ऑफ 0 मतलब क्या कि x का वैल्यू 0 के बराबर, और जब x का वैल्यू 0 के बराबर है तो उसके लिए कंडीशन में क्या दिया है फंक्शन में k। आप बताइए ये फंक्शन तो पहले से बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो RHL हमेशा बराबर होगा किसका f ऑफ 0 का। तो इसका मतलब क्या RHL का वैल्यू 5/3 बराबर कितना k, तो k का वैल्यू कितना आ गया 5/3। जिस ऑप्शन में है वही इसका आंसर होगा 5/3। डी नंबर में तो डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग साल ये पूछा जाता है k का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि fx बराबर x टू द पावर 3/2, देन f डैश 0 बराबर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमको दिया है fx, हमको निकालना है f डैश 0। अब बताइए f डैश का क्या मतलब, डिफरेंशिएशन। तो f डैश जब इसका निकालेंगे तब ना x के जगह पर 0 बैठाएंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम क्या निकाल लेते हैं f डैश x निकाल लेते हैं। अब fx बराबर अगर x टू दी पावर 3/2 तो इसका f डैश x मतलब क्या, इसका एक बार डिफरेंशिएशन। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या होगा 3/2 इंटू x के पावर में 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2। ये मेरा आ गया f डैश x का वैल्यू। अब बताइए अगर f डैश x का वैल्यू आया इतना, हमको निकालना कितना है f डैश 0। इसका मतलब क्या, जहां पे x है वहां पे 0 डालना है। तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 0 के पावर में 1/2। इसका मतलब क्या 0, कोई भी चीज को 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 जिस ऑप्शन में है वो इसका क्या होगा आंसर होगा, अगर नहीं है तो नॉन ऑफ दीज उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक फंक्शन है क्या मॉड x, fx इक्वल टू मॉड x। अब जहां पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब बस इतना सा है कि x का कोई भी वैल्यू ले लेंगे किससे, रियल नंबर से। मतलब 1 2 3 4 1 पॉइंट समथिंग p/q कुछ भी, मतलब रियल नंबर का कोई भी वैल्यू x का जगह पर अगर ले लेंगे तो उसके लिए ये फंक्शन हमेशा क्या होगा। तो जब भी मॉड x आपको दिखे तो याद रखिएगा कि मॉड x हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मॉड x हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड x जो है वो कंटिन्यूअस होता है और ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, आपको हम ये वाला आगे अभी सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है। अभी बस आप इतना याद करके चलिए कि मॉड x एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा वाला सॉल्यूशन होगा। पहला है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो पहला ही तो हमको दिख रहा है आंसर। दूसरा है डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। यहाँ बोला नेदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ना तो कंटिन्यूअस ना तो डिफरेंशिएबल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन होगा ए नंबर, कि मॉड x एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये एग्जांपल जो है, अगर आपको ऐसा भी बोलता है कि गिव एन एग्जांपल व्हिच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो उस समय हम क्या करेंगे मॉड x उसका एक एग्जांपल देंगे जो कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे का सॉल्यूशन। ठीक है, चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।